हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब क्लासेस। आज हम लोग बिफोर और आफ्टर से रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं जो हमारे कॉम्पिटिटिव के एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए, क्वेश्चन तो कई तरीके के पूछे जाते हैं, लेकिन आज का जो हमारा बिफोर और आफ्टर का कॉन्सेप्ट होगा वो टेंस पे ही बेस्ड होगा। ठीक है, इसलिए ध्यान से इसको पढ़िएगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आप बचपन से इसको पढ़ते आ रहे हैं, इसलिए इसको समझने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसके लिए हम आज आपको एक हिंदी के एग्जाम्पल से सेंटेंस को समझाना चाहेंगे। ठीक है, ध्यान दीजिए। एक सेंटेंस आपने पढ़ा होगा, हम सबों ने पढ़ा अपने लाइफ में इस सेंटेंस को। पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था। चोर भाग चुका था या चोर भाग गया था, कोई दिक्कत नहीं, आप कोई भी पार्ट बोलिए। देखिए, ऐसे सेंटेंसेस को डील कैसे किया जाता है। आप सबसे पहले देखिए कि यहां दो काम हो रहा है, एक तो पुलिस का आना और दूसरा चोर का भागना। लेकिन इन दोनों काम के बीच एक गैप है। कैसा गैप? आप गौर करेंगे तो इसमें चोर के भागने वाला काम पहले हुआ, इसका मतलब ये हो गया फर्स्ट एक्शन, और पुलिस का आने का काम बाद में हुआ, दैट्स व्हाई दिस विल बी सेकंड एक्शन। ठीक है, एक हो गया फर्स्ट एक्शन क्योंकि वो पहले हुआ, और एक हो गया सेकंड एक्शन क्योंकि ये उसके बाद हुआ। ठीक, अब गौर कीजिएगा, ये पूरा का पूरा सेंटेंस पास्ट का है। ये पूरा का पूरा सेंटेंस कहां है? पास्ट का है। तो पास्ट में हमारे पास रूल कितने हैं? पास्ट में हमारे पास रूल के 4 फॉर्म हैं ऑन द बेसिस ऑफ टेंस। हमारे पास सिंपल पास्ट है, पास्ट कंटिन्यूअस है, पास्ट परफेक्ट है और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। यहां से 2 रूल कम कर लीजिए कंटिन्यूअस वाले, क्योंकि इस सेंटेंस में कहीं भी कंटिन्यूटी का बात नहीं है। इस सेंटेंस में कहीं भी कंटिन्यूटी का जिक्र नहीं है। तो आप कंटिन्यूअस वाले रूल को कम कर ले तो आपके पास बच गए 2 रूल, एक सिंपल पास्ट और दूसरा पास्ट परफेक्ट। सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट। अब ध्यान दीजिए, मन में यह सवाल आता है कि क्या इन दोनों सेंटेंसेस के लिए एक ही रूल लगेगा? तो सबसे पहले देखिए, क्या इन दोनों सेंटेंसेस के या इन दोनों एक्शंस के होने का टाइम सेम है? क्या इन दोनों एक्शंस के होने का टाइम सेम है? नहीं, एक एक्शन बाद में हुआ और एक एक्शन पहले हुआ, यानी टाइम का जो डिफरेंस है इन दोनों के बीच मौजूद है। तो जब टाइम का डिफरेंस मौजूद है तो ऐसे कंडीशन में दोनों का रूल कभी भी सेम नहीं होगा। तो हम लोग दोनों का रूल अलग करेंगे। तो अलग करने के लिए हमारे पास अब पास्ट में 2 ही रूल बच गए, एक सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट। इसका मतलब यह भी क्लियर हो गया कि इनमें से किसी एक को हम लोग पास्ट परफेक्ट से बनाएंगे और दूसरे को सिंपल पास्ट से बनाएंगे। तो किसको पास्ट परफेक्ट से और किसको सिंपल पास्ट से बनाएंगे, वो आप एक छोटे से ग्राफ के माध्यम से समझिए। देखिए इस ग्राफ को, इस ओरिजिन पे हम लोग प्रेजेंट को मान के चले तो प्रेजेंट के बाद का जो भी टाइमिंग है वो फ्यूचर को इंडिकेट करेगा, और प्रेजेंट के पहले का जो भी टाइमिंग है वो पास्ट को इंडिकेट करेगा। ठीक है, गौर कीजिएगा, एक घटना प्रेजेंट से पास्ट की ओर अगर हम जाएं तो वो प्रेजेंट से थोड़ी नजदीक मिलती है, और एक ऐसी घटना होती है जो प्रेजेंट से बहुत दूर चली जाती है। एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताऊं, हम सभी ने क्लास 1 को स्टडी किया, क्लास 10 को भी स्टडी किया। तो अगर हम अपने लाइफ को देखें यहां पे, तो हम क्लास 1 यहां स्टडी किए होंगे, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक हम स्टडी किए मान लीजिए। तो आज अगर हम प्रेजेंट से देखें तो 10 वाला सेक्शन जो है वो प्रेजेंट से वापस जाने में नजदीक मिलेगा पास्ट में, और जो फर्स्ट क्लास था, जो क्लास 1 था मेरा, वो और दूर चला गया होगा प्रेजेंट के कंपैरिजन से। इसका मतलब है यहां से आपको क्या सीखना है कि हम जो काम पहले करते हैं, जो काम पहले होता है वो प्रेजेंट से दूर जाता है, और जो काम बाद में होता है वो प्रेजेंट के नजदीक होता है। जो काम पहले करते हैं वो प्रेजेंट से दूर जाता है, जो काम बाद में करते हैं वो प्रेजेंट से नजदीक होता है। लेकिन दोनों है तो पास्ट में, ये भी पास्ट में है, क्लास 10 भी आज मेरा पास्ट में है, क्लास 1 भी आज मेरा पास्ट में है। लेकिन हाँ, 10 1 के कंपैरिजन में थोड़ा नजदीक है, इसलिए दोनों के रूल में डिफरेंस आएगा। तो डिफरेंस कैसे आएगा? जो एक्शन बहुत दूर चला जाता है हमसे, उसके लिए पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं, यानी जिसको आप अपने आप से बिल्कुल अलग करके दिखाते हैं उसके लिए पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं। लेकिन जो एक्शन आप प्रेजेंट से पास्ट में तो दिखाना चाहते हैं लेकिन थोड़ा नजदीक रखना चाहते हैं, उसके लिए हम किसका यूज करते हैं? सिंपल
पास्ट का। उसके लिए किसका यूज करते हैं? सिंपल पास्ट का। इसका मतलब समझिएगा, जो काम पहले होगा वो पास्ट परफेक्ट से बनेगा और जो काम बाद में होगा वो सिंपल पास्ट से बनेगा। क्या सीखा हमने? जो काम पहले होगा वो पास्ट परफेक्ट से बनेगा और जो काम बाद में होगा वो सिंपल पास्ट से बनेगा। तो इसका मतलब है पहले होने वाला काम पास्ट परफेक्ट से बनेगा और बाद होने वाला काम सिंपल पास्ट से बनेगा। ठीक है, तो चलिए अब इन दोनों सेंटेंसेस को बताते हैं। इसको हम इरेज कर लेते हैं। देखिए सेंटेंस अब क्या बनता है, आप पहले इस वाले पार्ट को बना लें। द thief had, पास्ट परफेक्ट में had प्लस V3, escaped, escape यानी भागना, यहां पे गैप छोड़ेंगे। पुलिस का आना किससे बनेगा? सिंपल पास्ट से। द पुलिस केम, सिंपल पास्ट में V2 आता है। अब देखिए ये बिफोर की बात कर रहा है ना, पहले की बात कर रहा है। तो यहां सवाल पूछिए अपने आप से, किस चीज के पहले? पुलिस के आने से पहले या चोर के भागने से पहले? तो आपको जवाब मिलेगा पुलिस के आने से पहले। यानी ये जो बिफोर है ये किसके साथ जुड़ना चाह रहा है? पुलिस के साथ। बिफोर किसके साथ जुड़ना चाह रहा है? पुलिस के साथ। तो हम लोग यहाँ पे बिफोर का यूज करेंगे पुलिस वाले हिस्से के पहले। ठीक है, ये सेट करने का तरीका हुआ। आप चाहें तो इस पुलिस वाले सेक्शन को ही पहले लिख लीजिए। कैसे? लेकिन सेंटेंस को लिखने का तरीका ये होगा, द सेंटेंस विल बिगिन विद बिफोर द पुलिस केम। अब आपको कॉमा देना होगा और ये वाला पार्ट यूज करना होगा, द thief had escaped। ठीक है, तो यहां से हम लोग एक रूल बना सकते हैं ना कि जब दो बातें पास्ट की दी जाए, जब दो बातें पास्ट की दी जाए और उनमें से किसी एक के साथ बिफोर का यूज हो, जब दो बातें पास्ट की दी जाए और उनमें से किसी एक के साथ बिफोर का यूज हो, तो बिफोर वाले हिस्से को हम लोग किससे बनाते हैं? सिंपल पास्ट से। बिफोर वाले हिस्से को हम लोग किससे बनाते हैं? सिंपल पास्ट से। और जो बचा हुआ हिस्सा है वो किससे बनता है? पास्ट परफेक्ट से। बचा हुआ हिस्सा किससे बनता है? पास्ट परफेक्ट से। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। इसी एग्जांपल को अब हम बाद के कॉन्सेप्ट यानी आफ्टर के कॉन्सेप्ट से बताएंगे। ध्यान दीजिए, देखिए उसी कॉन्सेप्ट को अब हम लोग बाद वाले एंगल से सीखेंगे। जैसे चोर के भागने के बाद पुलिस आई। ठीक है, ध्यान दीजिए, आपको यहां भी वही काम करना है। ये ढूंढना है कि पहले कौन सा काम हुआ। तो ये पहले हुआ और ये बाद में हुआ। हमने अभी भी सीखा कि जो काम पहले हो वो पास्ट परफेक्ट में बनेगा और जो बाद में हो वो सिंपल पास्ट में बनेगा। तो ये पहले हुआ इसलिए इसको पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे और ये बाद में हुआ इसलिए इसको सिंपल पास्ट में बनाएंगे। करेक्ट? अब ध्यान दीजिएगा इस सेंटेंस को, द thief had escaped, the police came। ठीक है, आपको यहां बाद के लिए आफ्टर का यूज करना है ना। तो आप सबसे पहले पूछिए कि किस चीज के बाद? चोर के भागने के बाद या पुलिस के आने के बाद? तो इस बार आपका आंसर होगा कि चोर के भागने के बाद की बात हो रही है। यानी आफ्टर किसके साथ जुड़ना चाह रहा है? चोर वाले हिस्से के साथ, थीप वाले हिस्से के साथ। तो हम यहाँ थीप वाले हिस्से में किसका यूज कर देंगे? आफ्टर का। तो सेंटेंस क्या बना? आफ्टर द thief had escaped, the police came। आप चाहे तो उस वाले पार्ट को पहले लिख लीजिए, द पुलिस केम आफ्टर द thief had escaped। देखिए यहां पे जो सेंटेंस पहले लिखा हुआ है वो एक्चुअल में पहले हुआ हो ऐसा जरूरी नहीं है। आपको देखना होता है कि कौन सा काम पहले हुआ और कौन सा काम बाद में हुआ। जो पहले हुआ होगा उसको पास्ट परफेक्ट से बनाइए और जो बाद में हुआ होगा उसको सिंपल पास्ट से बनाइए। बस यही दो बात ध्यान रखनी। जो पहले हुआ उसको सिंपल पास्ट, जो पहले हुआ उसको पास्ट परफेक्ट से और जो बाद में हुआ उसको सिंपल पास्ट से। लेकिन यहाँ दो कॉन्सेप्ट हमने सीखा, एक बिफोर का और दूसरा आफ्टर का। आफ्टर वाले के लिए भी एक शॉर्टकट तैयार कीजिए। तो पहले जब दो बातें पास्ट की हो और उनमें से किसी एक के साथ भी आफ्टर लगा हो, तो आफ्टर वाले हिस्से को आप कहां बनाएंगे? पास्ट परफेक्ट में। आफ्टर वाले हिस्से को कहां बनाएंगे?
पास्ट परफेक्ट में, और जो रेस्ट हिस्सा बच गया उसको कहां बनाएंगे, सिंपल पास्ट में। तो ये हुआ सेम कॉन्सेप्ट, बस अंतर यहां आफ्टर में आया। तो देखिए आफ्टर और बिफोर में क्या डिफरेंस आ गया इस सेंटेंस को लेकर के। आफ्टर और बिफोर में यह डिफरेंस आया कि बिफोर वाले हिस्से के साथ सिंपल पास्ट का यूज करते हैं और बचे हुए हिस्से में पास्ट परफेक्ट देते हैं। लेकिन आफ्टर के केस में क्या होता है, आफ्टर वाले हिस्से के साथ पास्ट परफेक्ट आता है और बचे हुए हिस्से के साथ सिंपल पास्ट आता है। ठीक है, तो ये हमारा आज का एक शॉर्ट सेशन रहा। अब अगले वीडियो में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करवाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू।